नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं YouTube चैनल जिसका नाम है द रियलिटी नाइट। वसुंधरा का रेडी टू मूव इन मार्केट प्राइमरी बिल्डर फ्लोर्स और इंडिपेंडेंट हाउसेस से डोमिनेटेड है। 500 से ज्यादा बिल्डर फ्लोर सेल पर है। बिल्डर फ्लोर्स में लास्ट 1 ईयर में 15.3% का अप्रिसिएशन हुआ है, 3 सालों में 64.6% और लास्ट 5 ईयर्स में 97.5% का अप्रिसिएशन हुआ। यानी जिन्होंने 5 साल पहले बिल्डर फ्लोर लिया उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सेक्टर 3 में गार्डनिया ग्लैमर के 3 BHK अपार्टमेंट्स 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 65 लाख के बीच चल रहे हैं, जहां पर 1250 से लेकर 1850 स्क्वायर फीट के साइज हैं, जो 7600 से लेकर 8900 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास बैठता है। यहाँ रजिस्ट्री नहीं है, बिल्डर का बकाया है अथॉरिटी को और इससे रिलेटेड लगातार लड़ाइयाँ झगड़े सोसाइटी के अंदर होते रहते हैं, क्योंकि इसी दुर्भाग्य से मैं इसी सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ। SG होम्स में 3 BHK 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच हैं, 4 BHK 2 करोड़ 24 लाख से 2.5 करोड़ तक और अपसाइड लिमिटेड है, पर एंड यूजर्स के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। अच्छी इन्वेंट्री में देखें तो एक ही मेट्रो सूट्स बिलेविया सेक्टर 13 में है। अनलाइक द रेस्ट ऑफ द सेक्टर, ये लगभग 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर मिल रहा है। रेरा अप्रूव्ड है और दिसंबर 2028 में पोजीशन है। एक टावर 30 फ्लोर 168 यूनिट है, 2 एकड़ का लैंड पार्सल है। कॉन्फ़िगरेशन है 3 BHK विद सर्वेंट, 1224 स्क्वायर फीट का कारपेट, 4 BHK 1626 का। फ्यूजन वसुंधरा सेक्टर 8 में फ्यूजन ग्रुप को एक नया लैंड अलॉट हुआ है सेक्टर 8 में। 3 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स यहाँ पर आएंगे। अभी आप होल्ड करना चाहते हैं तो 15 और 17 लाख रुपए का चेक दे सकते हैं, जो कि रेरा आने के बाद लगेगा, अभी होल्ड पर रहेगा। यहाँ पर आपको 8,000 प्लस अदर चार्जेस का रेट है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन जो आज 14,000 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट पे मेट्रो का ही प्रोजेक्ट है। तो अप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। फ्यूजन ग्रुप के वन ऑफ द प्रोमोटर हैं जिनको ये लैंड अलोकेट हुआ है और आपको यकीन मानिए अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा पैसा बना लेंगे अगर आप यहाँ पर पैसा डालते हैं, क्योंकि 8,000 प्लस अदर चार्जेस का रेट बहुत ही एग्रेसिव है। और फ्यूजन ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, उन्होंने एक्सटेंशन में जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं अच्छा बनाया है, अच्छा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एंट्री प्राइस इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव है, खासतौर से इस लोकेलिटी में। इसका अप्रिसिएशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। फ्यूजन और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंपेरेबल है। ऐसे में अगले 3 से 4 साल में कुछ नहीं तो फ्यूजन का प्राइस मेट्रो अपार्टमेंट्स के बराबर तो पहुंच ही जाएगा। मतलब ज़बरदस्त अपसाइड पोटेंशियल है। नंबर 4 पर है सिद्धार्थ विहार इन गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद का वो माइक्रो मार्केट है जो इन चारों में सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकली एडवांटेज है। NH24 के बिल्कुल साथ लगा हुआ, ऑलमोस्ट इंदिरापुरम का एक्सटेंशन, नोएडा सेक्टर 62-63 लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। RRTS स्टेशन 5 किलोमीटर के दायरे में है। मेट्रो 6 किलोमीटर के दायरे पे है। जो लोग नोएडा के IT हब्स में काम करते हैं उनके लिए इससे बेहतर कोई लोकेशन हो ही नहीं सकता। 8,000 से लेकर 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में रेट है, आप अगर प्रेस्टीज को किनारे कर दे तो, क्योंकि प्रेस्टीज सबसे किनारे पे है भी। एवरेज है लास्ट 1 ईयर में आपको 13.5%, 3 सालों में 71.8% का अप्रिसिएशन हुआ है और आखिरी 10 सालों में 140% का अप्रिसिएशन देखने को मिला है। पैटर्न समझते हैं। गौर सिद्धार्थम 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे लॉन्च हुआ था। अभी 2 BHK लगभग 80 लाख है से लेकर 1 करोड़ के बीच है। 3 BHK लगभग 1.25 करोड़ के आसपास में मिल रहा है। एपेक्स क्यूबिक 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर लॉन्च हुआ था। अभी 3 BHK 2 करोड़ 55 लाख से लेकर 2 करोड़ 72 लाख पे है। कारपेट पे 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। TNT का डिजी टाउन लास्ट 1 ईयर में 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। सिद्धार्थ विहार का हाईएस्ट, क्योंकि अभी बिल्डिंग बनकर दिखने लगी है। इसका पोजीशन शायद थोड़ा डिले है। ये पैटर्न है, सही स्टेज पे एंट्री करो, रिटर्न्स स्ट्रांग मिलते हैं। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स देखने से पहले प्रतीक ग्रैंड सिटी वाज डिलीवर हुआ था 2020 में। इसमें 2 BHK 93 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के बीच में है। 3 BHK 1 करोड़ 66 लाख से 2 करोड़ 15 लाख में। लास्ट 1 ईयर में 143 रजिस्टर्ड ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, एरिया का हाईएस्ट तब जब इसी प्रोजेक्ट का वीडियो वायरल हुआ था, जब बरसातों में पानी लग गया था। देख रहे हैं ना जनता कितना जल्दी सब कुछ भूल जाती है। गौर सिद्धार्थम में 9 टावर्स हैं, 2,950 यूनिट्स हैं। 2 BHK 80 लाख से 1 करोड़, सुपर एरिया 945 से 1,055 स्क्वायर फीट के बीच का है। ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है। एपेक्स क्रिमलिन में भी आपको 2 BHK 98 लाख से और 3 BHK 1 करोड़ 16 लाख से मिल जाता है।
4 BHK 2 करोड़ से मिल जाता है। फ्रेगनेंस होम्स करके हैं, वहाँ पे 2 BHK 1 करोड़ से, 3 BHK 1 करोड़ 33 लाख से। 18% का ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन यहाँ भी मिला है। SG का शिखर हाइट है, ये भी अच्छा परफॉर्मर में है। 2 BHK 1 करोड़, 3 BHK 1 करोड़ 61 लाख, इसमें भी 18.5% का ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन मिला है। एंड यूजर्स के लिए सब स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। अंडर कंस्ट्रक्शंस में आते हैं TNT का डिजिटाउन, 3 BHK 1 करोड़ 60 लाख और 40% का ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन देखने को मिला है। TNT का एक और प्रोजेक्ट है जो पोजीशन पे है, यूटोपिया, 3 BHK 2.5 करोड़, 4 BHK 3 करोड़ का है और 22,300 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट रेट पे बैठ रहा है, जो कि हायर साइड है। इसमें आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एपेक्स का प्रोजेक्ट है क्यूबिक, मार्च 2027 में पोजीशन है, 3 BHK 2.5 करोड़ और 4 BHK 3 करोड़ 26 लाख का है। लगभग 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आ रहा है कारपेट पे। 15% ईयर ऑन ईयर एप्रिसिएशन यहाँ भी देखने को मिला है। प्रतीक का एक प्रोजेक्ट है ग्रैंड बिगोनिया, जून 2029 में पोजीशन है, 3 साल बाद। 2 BHK है 1 करोड़ 30 लाख से और 3 BHK है 1 करोड़ 80 लाख रुपए से। 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का कारपेट पे रेट आ रहा है। प्रेस्टीज नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 14,500 से लेकर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। सुपर एरिया पे, कारपेट पे नहीं है। प्रेस्टीज एक अलग लीग का प्रोजेक्ट है, बैंग ऑन NH24 पे है। अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है। इसका कंपैरिजन किसी भी दूसरे और प्रोजेक्ट से आप सिद्धार्थ विहार में नहीं कर सकते। बजट है तो यहाँ लीजिए, 3 करोड़ 30 लाख रुपए में आपको 3 BHK प्लस होम ऑफिस मिल जाएगा। और ये मे फ्लावर वाले जो यूनिट्स हैं, जो सबसे प्रीमियम यूनिट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो ये रहा कहानी आपका जो है सिद्धार्थ विहार का। सिद्धार्थ विहार में एक अच्छा प्रेस्टीज एक अच्छा प्रोडक्ट आया था। 62.5 एकड़ के लैंड पार्सल पर 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस था और NCR में ये पहला एंट्री था, तो खूब बिका। हमने भी खूब मार्केटिंग करी, दबा के लीड्स जनरेट किए और लोगों ने अच्छा माल बेचा है, अच्छे पैसे बनाए लोगों ने प्रेस्टीज से। लास्ट पे आता है आदित्य वर्ल्ड सिटी, NH9 गाजियाबाद। ये वेब सिटी 4200 एकड़ का मेगा टाउनशिप के बगल में है ये, और 21 प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग टाइमलाइन पे। आदित्य वर्ल्ड सिटी 185 एकड़ का GD अप्रूव्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। सिंगल मास्टर डेवलपर, एक कोहेसिव प्लान है और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी फुली ऑपरेशनल है। 4,000 से ज़्यादा फैमिलीज पहले से यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। सेंट जेवियर स्कूल चल रहा है, हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, कमर्शियल मार्केट भी खुल गई है, क्लब और पार्क्स भी रेडी हो रही हैं। मतलब आप यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं, आप किसी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स में नहीं जा रहे हैं, आप एक लिविंग टाउनशिप में एंट्री ले रहे हैं। आदित्य ग्रुप के पास 40 से ज़्यादा सालों का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, तो इस प्रोजेक्ट को बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। NH24 कॉरिडोर पर अपार्टमेंट का एवरेज प्राइस लास्ट 1 ईयर में 14.3% अप्रिसिएशन हुआ है और पिछले 5 सालों में 133.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। 84 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है इस कॉरिडोर पे। रेडी टू मूव इन भी आते हैं। आदित्य सिटी अपार्टमेंट में 2 BHK 50 लाख का है और 3 BHK 70 लाख में मिल रहा है। आदित्य अर्बन होम्स है 1 BHK 30 लाख से लेकर 42 लाख, 2 BHK 46 लाख। एंड यूजर्स के लिए NH24 पे सबसे अफोर्डेबल रेडी टू मूव इन ऑप्शंस में आपको आदित्य अर्बन होम्स मिल जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे सिटी ग्रेस, इसका कंप्लीशन चल रहा है। 2 BHK 67 लाख से ऐड चलाया था मैंने, 3 BHK 90 लाख से। ठीक ठाक प्रोजेक्ट है। टाउनशिप के एग्जिस्टिंग एंड यूजर बेस को देखें तो इन हाउस डिमांड स्ट्रांग है। VVIP नमा का पोजीशन मई 2028 में है। 3 BHK 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में है। ठीक ठाक प्रोडक्ट है, अच्छा डेवलपर है, बढ़िया बनाता है और गाजियाबाद का पहला वेव पूल यहाँ मिलेगा आपको। 4 BHK 3 करोड़ 26 लाख रुपए का है, 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट पे इसका रेट आता है। VVIP ग्रुप ने 8 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, अच्छा डिलीवरी करता है, अच्छा डेवलपर है, एस्टेब्लिश टाउनशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। AIGN का रॉयल पार्क का है जो मई 2029 में पोजीशन है। 3 टावर हैं, 27 फ्लोर हैं, 213 यूनिट है, 2.11 एकड़ का लैंड पार्सल है। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप एंड यूज के लिए देख रहे हैं। 3 BHK 1 करोड़ 52 लाख से है और 4 BHK 2 करोड़ 10 लाख से है। लो डेंसिटी बुटीक प्रोजेक्ट है आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर प्रीमियम पॉकेट में। आदित्य का कुटुंब भी एक लग्जरी प्रोडक्ट है जो 2029 में पोजीशन है और यहाँ पर आपको 4 BHK 2627 से लेके 3283 स्क्वायर फीट के बीच में है, जो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। और ये भी लार्ज फॉर्मेट फैमिली होम है, जैसे जेड काउंटी के कंपेरेबल स्केल पर इस प्रोजेक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जेड काउंटी से सस्ता है। AU का सनफ्लावर का पोजीशन फरवरी 2029 में है। अल्ट्रा लग्जरी 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा अगला ठिकाना यही होगा।
और 3 BHK यहाँ पर आपको मिलता है लगभग 3,27,00,000 रुपए से, और 4 BHK आपको 4,10 से 15 लाख रुपए के बीच मिल जाएगा। क्लब हाउस में बॉलिंग एले, एयर लाउंज, स्पा सब कुछ है। इसको DLF कैमेलियास के तर्ज पर बनाया गया है, ऐसा उसके ओनर बोलते हैं। एक फ्लोर पर 3 यूनिट्स हैं, 2 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं, एक 4 BHK का अपार्टमेंट है, 3 लिफ्ट है, एक सर्विस लिफ्ट है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है। AU रियल एस्टेट ने अगर इस प्रोजेक्ट को अच्छा बना दिया तो AU एक बड़े ब्रांड के रूप में डेवलप होगा और एक अच्छा पोर्टफोलियो AU का बन जाएगा। आदित्य वर्ल्ड सिटी का USP ये है कि यहाँ वेब सिटी जैसे स्पेकुलेटिव प्रीमियम नहीं है, अभी भी एंट्री प्राइस रीजनेबल है, टाउनशिप ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो एंड यूजर डिमांड कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो ये मेरा यानी आलोक का एनालिसिस था। अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थोड़ा तारीफ करें, थोड़ा कमेंट करें, थोड़ा अप्रिसिएट करें, हमको अच्छा लगेगा तो हम और मेहनत करेंगे और ऐसे एड्स बनाएंगे, क्योंकि इससे कोई कमाई तो हो नहीं रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, नहीं तो सुबह से शाम तक हर प्रोजेक्ट को अच्छा बोलते बोलते मैं थक गया था। इसलिए इस वीडियो में मैं जिसको अच्छा बोलना है उसको अच्छा बोल रहा हूँ और जो खराब है उसको खराब बोल रहा हूँ, तो लग रहा है कि ठीक है, कुछ तो सार्थक काम मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम है आलोक, और अगर आपको इस पूरे वीडियो से रिलेटेड कोई गलती हो गई हो तो उसको आइडेंटिफाई करिए, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, अपनी समझ के हिसाब से जो बेहतर जवाब होगा हम आपको दे देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।